एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी दोस्तों, मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके लिए दुनिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर लेकर के आई हूँ नवरात्रियों के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा को कैसे करना है, किस विधि विधान से करना है, इस बारे में पूरी जानकारी। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है, जिनकी भक्तगण नवरात्रि पर्व में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। इस पर पावन पर्व के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। देवी शैलपुत्री की पूजा से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया होती है, जिसकी विस्तार से पूरी जानकारी हम आपको इससे पहले अपने वीडियो में दे चुके हैं। अगर आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के पूरे विधि विधान के साथ उसकी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने के वक्त किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, माँ को क्या भोग लगाना चाहिए, माँ का स्वरूप कैसा हो और माँ शैलपुत्री की कथा कैसी है। आज मैं आपको ये भी सुनाऊंगी कि माँ शैलपुत्री की कथा क्या है। इसके साथ ही साथ एक बहुत अहम जानकारी भी मैं आपको दूंगी। वो जानकारी ये है कि माँ शैलपुत्री के अगर आप साक्षात दर्शन करना चाहते हैं उनकी प्रतिमा की, तो आप किस मंदिर में जाएं, कहाँ माथा टेके, कहाँ मिलेगा आपको माँ शैलपुत्री का मंदिर। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे नवरात्रियों में 9 दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है, जिनमें से पहली शैलपुत्री माँ जो है उनकी पूजा कैसे करनी है इस बात से। तो शैलपुत्री का जो संस्कृत में अर्थ होता है वो होता है पर्वत की बेटी, और नवरात्रियों के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को माता शैलपुत्री की पूजा से पहले घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना कर दी जाती है और उसके बाद माँ की पूजा कर दी जाती है। तो माता शैलपुत्री की पूजा में आपको किन मंत्रों का इस्तेमाल करना है? हीं शिवाय नमः मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा इस दिन प्रसाद के तौर पर गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल भी करिए, ये भी शुभ माना गया है। नवरात्रियों में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, दिशाओं और तीर्थों का आवाहन किया जाता है। तो मंत्र आप एक बार देख लीजिए कि किन मंत्रों का आपको उच्चारण करना है। हमारी स्क्रीन पर ये मंत्र आपको नजर आ रहे होंगे। इन मंत्रों का विधिवत तरीके से आप उच्चारण करिए। अगर संस्कृत में आप इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे बताए हुए मंत्रों को भी पढ़ सकते हैं। देवी जी के अनेक स्वरूप हैं, उन मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। पूजा में देवी माँ को भोग क्या लगाना है ये भी जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि माँ को क्या पसंद है और क्या नहीं ये माँ के भक्तों को जरूर जानना चाहिए। तो माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रियों के पहले दिन की पूजा में माँ को सफेद वस्त्र, सफेद फूल जरूर चढ़ाए जाते हैं। साथ ही सफेद रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मां शैलपुत्री के सच्चे मन से आराधना आप करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी, उत्तम आपको फल मिलेंगे। शैल का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक कहा जाता है, इसलिए माँ का ये जो स्वरूप है वो स्थिरता, दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। और महिलाओं को खास करके इनकी पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। माता शैलपुत्री का जन्म पर्वत राजा हिमालय के घर पर हुआ था, इस कारण उन्हें शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। माता के स्वरूप की बात करें तो उन्हें दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल लिया हुआ है। देवी के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है। नदी बैल यानी कि वृषभ माता की सवारी है, इसलिए देवी शैलपुत्री को वृक्षारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री ही सती के नाम से भी जानी जाती है और माँ के स्वरूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक भी माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है, इसलिए चंद्रमा की उपासना करने से इनके द्वारा जो भी उपासना करी जाती है वो व्यक्ति बुरे प्रभाव में अगर है तो उस बुरे प्रभाव का असर भी उस पर से हट जाता है। पहले दिन ही माँ की पूजा क्यों की जाती है ये भी जान लीजिए। तो शास्त्रों के अनुसार नवरात्रियों के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि माँ शैलपुत्री पर्वत राजा हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय को पर्वत का राजा माना जाता था और हमेशा अपने स्थान पर कायम रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भक्त अपने आराध्य देवता या फिर देवी के लिए अडिग भावना रखे तो इसका भरपूर फल उसे मिलता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नवरात्रियों के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की पवित्र कथा क्या है
ये भी जानिए। तो सुनिए माँ की कथा। एक बार राजा दक्ष प्रजापति के आगमन पर वहां मौजूद सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान से नहीं उठे। राजा दक्ष को अपनी पुत्री सती के पति भगवान शिव की ये जो बात थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। कुछ वक्त के बाद दक्ष ने एक बार अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, सभी देवियों को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा ने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की। सती के आग्रह पर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो केवल उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया, प्रेम दिया, प्यार किया। उनकी बहनों की बातें व्यंग उपहास से भाव से भरी हुई नजर आई। उनकी बहनों ने उनका मजाक उड़ाया, उनसे सीधे मुंह बात नहीं किया, शंकर के लिए अपमानजनक शब्द और बुरा भला भी कहा। वहां मौजूद सती ने जब अपने पिता के द्वारा शिव जी के लिए कही गई कठोर बातें सुनी तो वो देवताओं से भरे यज्ञ में अपने पति का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर पाई और यज्ञ देवी में कूदकर अपने प्राण दे दिए। सती का अगला जन्म शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और वे शैलपुत्री कहलाई। पर्वत और हेमवती भी देवी शैलपुत्री के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ था। इन तमाम जानकारियों के साथ एक खास जानकारी जो मैं आपको देने वाली थी वो ये कि आप अगर माँ शैलपुत्री के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएं, कहाँ पर? तो धर्म नगरी वाराणसी के मरहूम घाट पर स्थित मां शैलपुत्री का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। ये एक प्राचीन मंदिर है और मान्यताओं के मुताबिक यहाँ मां शैलपुत्री का पहला मंदिर है। पहले नवरात्र के दिन इस मंदिर में पांव रखने की भी जगह नहीं होती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। खास करके सुहागिन जो होती हैं, जो सुहागन होती हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इस मंदिर में आती हैं, माँ की उपासना करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। उन्हें भक्तजन जो है लाल फूल, लाल चुनरी, नारियल, सुहाग का सामान चढ़ाती हैं सुहागिन ने। तो आपको आज हमने बताया पहले दिन के बारे में, लेकिन अपने आने वाले तमाम वीडियो में मैं आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और ऐसे तमाम जो 9 दिन है माँ की पूजा को किस तरह से करना है, किन स्वरूपों की पूजा करनी है, इन सब बातों की जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर तो जरूर करिए। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम जानकारियां जो मैं आपको आगे देने वाली हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको बिल्कुल सही समय पर हमारा नोटिफिकेशन मिल सकेगा और जानकारी भी बिल्कुल सही समय पर मिल सकेगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं बस प्रभु से यही इच्छा करती हूँ, यही दुआ करती हूँ, यही कामना करती हूँ। जय माता दी।